अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 2D को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन 14 है, ज़रा देखिए क्वेश्चन 14। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए में ज़रा गौर कीजिए। पार्ट ए में है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं -0.16 डिवाइडेड बाय 1.2 ब्रैकेट क्लोज। देखें, इसको हमने सॉल्व ऐसे करना है, ज़रा गौर कीजिए कि ये 0.15 है, इसको हमने डेसिमल जो इसका है हमने एलिमिनेट करना है, इसको हमने ख़त्म करना है। देखें, मैं एक साइड पे करता हूँ 0.15 का डेसिमल। ये अगर हमने इसको एलिमिनेट करना हो, ख़त्म करना हो, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट्स हैं राइट साइड पे उतने ज़ीरोज़, यानी 15/100 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इसी तरह अगर एक ये 0.5 है, ये 1/0.5 अगर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने 0.5 का ये पॉइंट मैंने एलिमिनेट करना है, तो मैं उसके ऊपर यानी पॉइंट के ऊपर 1 और 5 राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, यानी 10। ये 10 मैं ऊपर यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10/5। सिमिलरली ये देखें, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसका सोल्यूशन में कि 15 ऊपर लिखा, नीचे मैंने 100 लिखा, इसी तरह मैंने 5 यहाँ लिखा और उसके ऊपर मैंने उसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए जो मैंने साइड पे आपको समझाया, यहाँ पे मैंने ऊपर 10 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप ब्रैकेट में आ जाएँ। ब्रैकेट में ये माइनस है 0.16 में आप 16 लिखेंगे, नीचे आप 100 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 और बाकी राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, उतने आपने ज़ीरोज़ पुट कर लिए। उसके बाद नीचे है जी 1.2 का मतलब है 12 आप लिखें और ऊपर आप इसको 0.1 ये आपने इसका क्या लिखना है, देखें 1.2 है ना, 1/1.2, पॉइंट के ऊपर 1 और जितने डिजिट्स राइट साइड में उतने ज़ीरो, यानी 10/12। ये आपने काम कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इनको सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये देखें, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें 2 के टेबल से 2 6 are 12 और 2 8 are 16। ठीक है जी। उसके बाद 2 4 are 8, 2 5 are 10। उसके बाद ये 2 2 are 4, 2 3 are 6। अब मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। लाइन से ऊपर आपके पास 2 है, वो लिखें, नीचे 5 3 are 15 ये आप लिखें। ब्रैकेट अब आप इसकी ना लिखें क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, साथ में ये माइनस भी ज़रूर लिखें। और ये देखें, ये इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। बाकी आप देखें 5 1 5, 5 3 are 15। ऊपर लाइन के ऊपर आपके पास एज ए न्यूमरेटर आपके पास 3 है और लाइन के नीचे आपके पास 10 है। इक्वल साइन पुट करें। अब देखिए इसकी मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल है। यस, 2 1 2, 2 5 10 और ये वाला ये देखें 3 1 3, 3 5 15। अब आपके पास क्या है, ऊपर -1 है, 1 × 1 1, साथ में ये माइनस डिवाइडेड बाई 5 5 25। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह आपने पार्ट ए को सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखें पार्ट बी को। पार्ट बी में है 0.027 डिवाइडेड बाई 0.03 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं 1.4 डिवाइडेड बाई -0.18 और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं आप। ठीक है, 0.027 डिवाइडेड बाई 0.03 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 1.4 डिवाइडेड बाई -0.18। आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान है सोल्यूशन इसका। ये आपके पास है 0.027, इसका आपने पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाना है और इसको साइड पे अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, 0.027 एक्चुअली। ठीक है, इसका मैं पॉइंट ख़त्म करना चाह रहा हूँ, एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नीचे लाइन लगाऊँगा, पॉइंट के नीचे 1, राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, आपने 3 ज़ीरोज़ पुट कर देने। ये मैंने 3 ज़ीरोज़ पुट कर दिए। इसी तरह अब ये है आपके पास 0.03 है, 1/0.03 एक्चुअली ये है। अब देखें पॉइंट के ऊपर आपने क्या लगाना है, 1 और राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ पुट कर दें, यानी 100/2
3, ये इसकी एक फॉर्म बनती है 100/3। अब 3 को आप नीचे लिखें, ऊपर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, 1.4 है तो 14/10 कर दें, साथ में माइनस, और ये है आपके पास 0.18 है। ये देखें 0.18 को मैं क्या करूँगा, 0.18, एक्चुअली ये 1/0.18 है, 1/0.18। तो मैंने पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लगाया, 1, और डिजिट्स कितने राइट साइड पे 2 है, 2 ज़ीरोज़ पुट कर दिए, यानी 100/18। तो 18 यहाँ लिखूँगा, ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। यहाँ तक आप ज़रा गौर से देखें कि मैंने क्या प्रोसेस किया। उसके बाद अब आप यूँ करेंगे, इक्वल साइन, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, ये 0 इस 0 से कैंसिल, देखें 2 9s are 18, 2 5s are 10, ठीक है। अब मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये 9 है और ये 14 है। आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5s are 70, ये साथ में माइनस डिवाइडेड बाई 9, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये देखें, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट, और 3 1s are 3, 3 9s are 27। अब आपके पास ऊपर 9 है, 9 1s are 9, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये वाला, ये -70, एक्चुअली ये 70 का साइन माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 10 है, 10 1s are 10, ये आपके पास कुछ फॉर्म आती है, यानी 9/10 मल्टीप्लाई बाई -70/9। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा खुला करके लिख देता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लाई -70/9। अब देखिए 9 1s are 9, 9 1s are 9, 10 1s are 10, 10 7s are 70, तो -7, -7 इंटू 1 -7, और नीचे 1 इंटू 1 1, यानी सिंपली आप कह सकते हैं -7 आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ये आपका आंसर है -7। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद आपके पास अब सी और डी पार्ट है। जी सी पार्ट ज़रा देखिए, सी पार्ट में है जी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है -0.4 होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में आप लिखें -1.3 डिवाइडेड बाय 0.8 ब्रैकेट क्लोज -0.62, ये आपके पास क्वेश्चन है गिवन। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखें सोल्यूशन में कि 0.4 स्क्वायर का मतलब है कि 0.4 इंटू 0.4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.4 स्क्वायर, इट मीन्स 0.4 इंटू 0.4। अब ये माइनस है, साथ में अब यहाँ पे लगा दें, माइनस को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे ये होता कि -0.4 होल स्क्वायर, फिर आप करते -0.4 इंटू -0.4, लेकिन अब यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, सिंपल यहाँ पे माइनस है, तो आपने 1 टाइम यहाँ पे माइनस लिखना है, ये आपने काम करना है। उसके बाद अब देखें ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आप लिखें -1.3 है, माइनस लिखें, अब 13/10, क्योंकि 13 का अगर मैं 1.3 का अगर मैंने पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट के नीचे 1, राइट साइड पे 1 डिजिट है, तो 1 0 यहाँ पे पुट कर दें, पॉइंट ख़त्म कर दें, 13/10 आपके पास आ जाएगा, जो कि मैं लिख चुका। अब ये है 1/0.8, देखें 1/0.8, पॉइंट के ऊपर 1 और राइट साइड पे 1 डिजिट है, 1 0, यानी 10/8, यहाँ पे आप लिखें 10/8, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस 0.62 है तो आप 62/100 लिखें, यानी पॉइंट के नीचे 1 और 62 2 डिजिट्स आप यहाँ पे लिख दें, 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आप 2 ज़ीरोज़ पुट कर दें। उसके बाद अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने माइनस लिखना है, 4 4s are 16। अब देखें इसमें पॉइंट आपने लगाना है आंसर में, आपने पॉइंट के बगैर आपने 4 और ये 4 को मल्टीप्लाई 16 है। अब देखें राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक इसको काउंट करें, और राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, एक इसको काउंट करें, 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है आंसर में, 1 और ये 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.16 या सिंपली 0.16।
ये आपने लिख लिया। अच्छा अब देखें यहाँ पे इसको अब हमने क्या करना है माइनस, अब 0.16 को हमने पॉइंट फिर हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, 16/100 लिखेंगे। कैसे? पॉइंट के नीचे 1 और डिजिट्स 2 हैं तो 2 0 आपने पुट कर लिए, -16/100। ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। ब्रैकेट में आप लिखें, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 13/8 -13/8 और ये -62/100। अब देखें ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस ब्रैकेट की। मैं ब्रैकेट को यहाँ पे नहीं लिख रहा, अब वैसे ही लिख रहा हूँ 13/8 और -62/100। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैं डिमास रूल है मेरे पास। डिमास रूल में ये होता है कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। BD मैस ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको मैं पहले सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखें मल्टीप्लाई में मैं इसको, इसकी कैंसिलेशन ही और कुछ भी नहीं है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है जी। फिर देखें 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 0, यानी माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले तो ये हो जाएगा। उसके बाद 1 है और ये 13 है, 1 13 ज़ार 13, नीचे आपके पास लाइन के नीचे 50 1 ज़ार 50, 13/50 आपके पास आ गया, 13/50। अब देखें यहाँ पे माइनस है, 62/100 आपने ये वाला पुट कर लिया, ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पुट कर ली, इक्वल साइन। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके पास माइनस है, आपने एलसीएम लेना है, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए आपने एलसीएम जो है ना लेना ऐसे है कि जैसे इसके डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं। अब इसको 50 को मैंने 100 बनाना है, 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बनेगा ना, 50 2 ज़ार 100। जो प्रोसेस मैंने लाइन के नीचे किया वही प्रोसेस मैं लाइन के ऊपर करूँगा, यानी न्यूमिनेटर के साथ। तो 13 2 ज़ार 26/100, ये ऑलरेडी 100 है, इसे आपने कुछ नहीं कहना, ये वैसे लिखा रहने दें। तो आपके पास आया, ये 26 का साइन प्लस है, 62 का साइन माइनस है। एलसीएम आपके पास 100 है, इसकी डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखें, ऊपर आप लिखें +26 और -62। देखें यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, हम इसको अरेज करते हैं। +26 और -62, ये देखें -62 और +26, डिफरेंट साइन क्वेश्चन माइनस का और आंसर में बड़े का साइन। 12 - 6 6, 5 - 2 3, -36 क्या होगा, -36/100। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। देखिए इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ भी आपको बताता हूँ मैं, इसको ज़रा वाज़ेह करके। ये लिखा हुआ है जी 36/100। आपको पता है ये ज़ीरो जो है इस 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज़ीरो इस 3 के नीचे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 के ऊपर क्या हम लिखा करते हैं, पॉइंट लिखा करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -0.36, ये इसका आंसर है, -0.36, या हम लिख सकते हैं -0.36, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 14 का हमने सी पार्ट इस तरह सॉल्व कर लिया, और उसके बाद आपके पास इसका डी पार्ट है, वो भी देख लें। डी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 का डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिए पॉइंट ब्रैकेट में लिखा है जी -0.2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/1.6 और प्लस 0.105। देखिए ये भी बहुत आसान है, और कीजिए। इसमें अब क्या करेंगे, ये क्यूब का मतलब है कि 0.2 को आप 3 टाइम्स लिखें, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसका ये मतलब है। अब ये माइनस का क्या करें, माइनस भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। या यूँ समझ लें कि अगर ये पावर ऑड है तो माइनस एग्जिस्ट करेगी, ऐसे साथ में लिख दें, ठीक है। दूसरी सूरत क्या है, यहाँ मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ अलग से। -0.2 होल क्यूब का ये एक्चुअली मतलब है
-0.2 इंटू -0.2 इंटू -0.2, ये एक्चुअली इसका मतलब है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस फिर माइनस। तो यही मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ऊपर अगर आपके पास पावर ऑड है तो सिंपली आप कह दें कि माइनस एग्जिस्ट करता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। बाकी सारा भाई ये प्रोसेस के -0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें यहाँ मैं पॉइंट्स के बगैर इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 ये 2 और ये 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, साथ में माइनस भी है। ठीक है, अब ये कितने डिजिट्स के बाद इस नंबर में पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी 1 के बाद, यहाँ भी 1 के बाद, तीनों नंबर्स में आपके पास 1 2 3 यानी 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। तो आंसर में भी आपने राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करना है। कैसे? इसकी काउंटिंग करें, 1 अपने पास से 0 पुट करें, 2 फिर अपने पास से 0 पुट करें, 3 के जब आपके पास 3 की काउंटिंग पूरी हो जाए फिर आपने यहाँ पे 0, यहाँ पे अपने पॉइंट पुट करना है, यानी -0.008, ये इसका आंसर है। किसका? कि हमने इसको 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.008 साथ में माइनस। यहाँ देखिए 27 है और ये 1.6 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया और इसमें भी आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली 1/1.6 है। आपने पॉइंट के ऊपर, या आप इसको इस पॉइंट को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, पॉइंट के ऊपर 1 लगाएं और राइट साइड पे एक ही डिजिट है, ये 0 आप पुट कर दें, यानी 10/16 इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो 10/16, 27 तो वैसे ही लिखें, 10 लिखें और नीचे 16 लिखते हैं। यहाँ पे दोबारा से मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ ऐसे, यहाँ प्लस आप लगाएं, ये प्लस का साइन है ये वाला। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर इसको एक साइड पे कर देता हूँ, 0.105, 0.105, पॉइंट के नीचे 1, राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, 3 0 पुट करें, न्यू फॉर्म इसकी बनती है 105/1000, 105/1000, ये है जी आपके पास। इसको दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं 105/1000। अच्छा, इस नंबर का भी आप पॉइंट ख़त्म करें अब यहाँ पे, क्योंकि हमें पॉइंट के बगैर जो है वो हमें फ्रैक्शन जो नंबर चाहिए। देखें इस पॉइंट के नीचे 1, बाकी कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 3 आपने डिजिट्स पुट किए, ऊपर 8 लिख दिया माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 इंटू 10, दोबारा से लिख लें, 16 लिख लें, प्लस 105/1000 लिख लें। देखें कहीं भी हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहे। अब ये देखें इस पोर्शन को हमने पहले सॉल्व करना है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो पहले सॉल्व करते हैं डिमैस रूल से। ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, उसके बाद ये देखें 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, मज़ीद इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 27 है, ये 2 है, ये 100 है। क्या लिखेंगे? माइनस। अच्छा यहाँ पे ये 27 का साइन प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 27 1 ज़र 27 डिवाइडेड बाई 100 2 ज़र 200। ठीक है जी, अब इसको आप लिखें प्लस 105 यानी 105/1000। अब आप क्या करेंगे? अब आपने इसका एलसीएम लेना है, आपने इसका एलसीएम लेना है 200 और अच्छा आप एक ये भी कर सकते हैं चीज़, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 5 के टेबल से इसको कैंसिलेशन करें, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, फिर 5 2 ज़र 10, साथ में डबल 0। ये देखें मैंने डिवाइडेड बाई 5, ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 5 से मैंने कैंसिलेशन कर दी ऊपर नीचे। आपके पास न्यू फॉर्म क्या आ रही है? 21/200। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, -27/200 प्लस 21/200। देखें ये तो ऑलरेडी हमारे पास सेम आगे डिनोमिनेटर। आपने इसको 1 टाइम लिखना है एज ए एलसीएम, ऊपर आपने लिखना है -27 प्लस 21। अब -27 प्लस 21, डिफरेंट साइन क्वेश्चन माइनस का, आंसर में बढ़ेगा साइन आप पुट कर दें, -6।
इज इक्वल्स टू -6/200, -6/200। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, साथ में 0, यानी -3/100, -3/100 आपके पास आ गया। और कीजिए -3/100। अब आपको एक चीज़ मैंने समझाई हुई है कि ये देखिए, मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, -3/100। -3/100 को हमने, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में इसे आपने कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये देखें, ये 0 इसके नीचे, ये आप ऐसे लिखें, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। ये 0 इस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 0 के ऊपर आप खुद से 0 पुट करेंगे, इस 1 के ऊपर आप पॉइंट पुट करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? -0.03, -0.03 या -0.03, ये आपका आंसर है। देखिए, हमने पूरे प्रोसेस में कहीं भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सोल्यूशन में कहीं भी कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। मैनुअल आप जितनी भी करेंगे इसकी कैलकुलेशंस, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी।